हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं आप सभी। आज हम लेके आ गए हैं आपके लिए विंड ब्रेकर का एपिसोड नंबर 4। तो चलिए शुरू करते हैं। अब तक हमने देखा साकुरा और क्योतारो लड़ रहे होते हैं, पर उमा मिया की बात सुनते ही वो सभी लोग शांत हो जाते हैं और यहाँ साकुरा और बाकी सभी लोग हिरागी के साथ पेट्रोलिंग पर निकल जाते हैं, जहाँ पर वो उनके दुश्मन सिस्टर रिन के टेरिटरी के पास पहुँच जाते हैं और हिराकी उन्हें वहाँ पर कुछ भी करने से मना करता है। तो वो लोग देखते हैं कि शिशुरिन वाले उनके एक साथी को मार रहे होते हैं, जिस वजह से साकुरा और क्योतारो उनके साथ लड़ने चले जाते हैं और शिशुरिन वाले जंग का ऐलान कर देते हैं। और अब आगे तब यहाँ हिरागी और बाकी सभी लोग उमी मिया को शिशुरिन के साथ लड़ाई के बारे में बताने आते हैं। तब हिराकी कहता है, उमे मिया हमें मुसीबत में है, मैं जानता हूँ। तब साकुरा सोचता है, तो क्या इसे पहले से ही पता है? आखिरकार इसे किसने बताया? यहाँ पर पौधे और गमले मैच नहीं कर रहे हैं, मेरे पास एक एक्स्ट्रा गमला है। तो क्या कोई ऐसी चीज है जो तुम खाना चाहते हो? मैं यहाँ पर गमलों के बारे में बताने नहीं आया हूँ। शिस्टोइन के साथ क्या तुम शिस्टो मिर्ची खाना चाहते हो? तुम्हारा पेट तो पहले से ही कमजोर है, क्या इसे खाकर तुम ठीक भी रहोगे? तो नीरे कहता है, ये दोनों जो बात कर रहे हैं ये तो बिल्कुल मैच नहीं कर रही हैं। तब सुओ सोचता है, तो अब मुझे समझ में आया कि हिराकी का पेट क्यों दुख रहा था। तब साकुरा कहता है, तो ये है उमे मिया, तुम उसे उमे मिया सर कहोगे, चुप कर जाओ बेवकूफ। तो उमे मिया कहता है, आखिरकार क्या तुम सभी लोग यहाँ पर क्या कर रहे हो? और तब वो सभी को अपने पौधों के बारे में बताने लगता है। तब सुओ हिराकी को शांत करवाने लगता है और हिराकी कहता है, जब ये एक बार बोलना स्टार्ट कर दे तब तो ये किसी की सुनता ही नहीं है और ये तभी चुप करता है जब ये पूरी तरह से सेटिस्फाई हो जाए। तो साकुरा कहता है, ये सारे पौधे तो एक जैसे ही लग रहे हैं, जैसे कि घास हो। जरा ध्यान से देखो, ये सभी अलग अलग हैं। ये ब्रॉडकास्ट के टाइम भी ऐसे ही बोल रहा था और बहुत ज्यादा बेवकूफ़ों वाली हरकतें कर रहा था और इसकी आवाज़ ने तो पूरा माहौल ही चेंज कर दिया था। आखिरकार क्यों सभी इसकी तरफ खींचे चले आते हैं? तो हिराकी एकदम से खड़ा हो जाता है और कहता है, जो आज हुआ मैं उसके लिए आपको एक्सप्लेन करना चाहता हूँ। मैंने एक शॉपिंग स्ट्रीट पर एक चोर को देखा, तो इसलिए मैं उसका पीछा करने लग गया, पर मुझे पता ही नहीं चला कि मैं शिशुरिन के टेरिटरी में कब घुस गया। और तब वो लोग मेरा पीछा करने लग गए और जब मुझे लगा कि मैं पकड़े जाने वाला हूँ तब इन दोनों ने मुझे बचा लिया। मैं हमेशा से बॉयफ्रेंड के लोगों को बहुत ज़्यादा एडमायर करता था, जिस वजह से मैं उनके पीछे गया था और तब यहाँ बॉयफ्रेंड और सिस्टरीन के बीच में लड़ाई स्टार्ट करवा दी गई। मुझे प्लीज़ माफ़ कर देना। जैसा कि तुम कह रहे हो कि तुमने लड़ाई स्टार्ट करवा दी है, पर तुमने उससे पहले यहाँ के लोगों और इस टाउन को बचाने की कोशिश की है, तो इसलिए तुम्हें माफ़ी मांगने की कोई ज़रूरत नहीं है और तुम बाकी सब कुछ अपने बड़े भाइयों पर छोड़ सकते हो। मुझे ये बताओ कि आखिरकार इन दोनों ने तुम्हें कैसे बचाया? एक्चुअल में इन लोगों ने उसे बंदे को ही लात मारी। सच में ये तो बहुत ज़्यादा मज़ेदार लगता है, उस बंदे को बहुत ज़्यादा लगी होगी। मुझे पता है कि उन लोगों के साथ बात करना बिल्कुल बेकार है और मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा कि तुम लोगों ने उसे लात मारी। तो हिराकी कहता है, मैं भी इनके साथ था पर मैं फिर भी कुछ नहीं कर पाया और इसके लिए मैं बहुत ज़्यादा शर्मिंदा हूँ। हिराकी, तुम्हें सारा ब्लेम अपने ऊपर लेने की कोई ज़रूरत नहीं है, मैंने तुम्हें इन चीज़ों पर नज़र रखने के लिए कहा था। अब देखो, इस टाउन की वजह से तुम्हारा पेट फिर से दर्द करना स्टार्ट कर दिया है। तो नीरे कहता है, इस लड़ाई को कंफर्म तो साकुरा ने किया है, चुप कर जाओ, ऐसी बातें मत करो जिसे हम चेंज नहीं कर सकते। तब उमे मिया कहता है, तो तुमने लड़ाई शुरू की है, वो लोगों की पावर तुम जानते नहीं और वो लोग कमज़ोर को मार रहे थे, तो इसलिए मैंने कहा कि वो कितने बेकार हैं। तो ये बात है, तुमने बिल्कुल सही कहा, मैं तो कब से यही सोच रहा हूँ कि वो लोग इतने बेकार हो चुके हैं। साकुरा, मैंने सुना है कि पिछले दिन मेन स्ट्रीट पर क्या हुआ है और आज तुमने हिराकी को बचाया, तो इसलिए मेरी फैमिली को बचाने के लिए थैंक यू। जिसे सुनकर सभी लोग खुश हो रहे होते हैं और क्योतारो को ये बिल्कुल पसंद नहीं आ रहा होता। तब साकुरा सोचता है, आखिरकार ये किस तरह की फीलिंग है? मेरे कान ऊपर से गर्म क्यों हो रहे हैं और मैं इतना रिलैक्स क्यों महसूस कर रहा हूँ?
अब मुझे समझ में आ रहा है कि सभी लोग क्यों इसकी तरफ आकर्षित होते हैं। उन्हें इसके साथ हमेशा सेफ महसूस होता है। रुको जरा, आखिरकार तुम कब से मेरे बड़े भाई बन गए? मैं इस टाउन में सभी लोगों को अपनी फैमिली की तरह मानता हूँ। तभी हिराकी को काजी का फोन आता है और तब वो जैसे ही शिशोरिन के बारे में कुछ बताने लगता है वैसे ही फोन कट जाता है। तभी हम देखते हैं एक पर्सन माइक में अनाउंसमेंट करने लगता है और कहता है, सभी लोग यहाँ पर ध्यान से सुनिए, मैं शिशोरिन का लीडर टोजी टोमियामा हूँ, तो जल्दी से अब बाहर आ जाओ ताकि हम लड़ना स्टार्ट कर सके। तो नीरे कहता है, आखिरकार ये लीडर यहाँ पर क्या कर रहा है? क्या यहाँ पर वॉर शुरू होने वाली है? तो साकुरा सोचता है, अगर ये लीडर है तो इसका मतलब ये उस बंदे से ज्यादा ताकतवर होगा। और तब इस साकुरा को एक ओरा महसूस होने लगता है। तब वो सोचता है आखिरकार ये क्या है, और तब हम देखते हैं सभी लोग नीचे चले जाते हैं। तब उमे मिया सबको पीछे रहने के लिए कहता है और साकुरा कहता है, क्या तुम मजाक कर रहे हो? अगर ये लड़ाई है तो मैं इसमें पार्टिसिपेट जरूर करूंगा, मैं दोबारा नहीं कहूँगा। आखिरकार इसकी आवाज़ सुन के मेरे कदम आगे बढ़ने से क्यों रुक गए? क्या ये वही बंदा है जिससे हम थोड़े टाइम पहले मिले थे? तब उसे उमे मिया कहता है, चोजी लगता है तुम्हारे पास कुछ ऐसा है जो हमारा है, मुझे पता है। तो क्या तुम अब मुझ पर गुस्सा हो? मुझे तुम कुछ ज्यादा ही खुश लग रहे हो। तो साकुरा सोचता है, मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा कि ये उमे मिया को ऐसे देखकर खुश हो रहा है। आखिरकार ये किस तरह का मॉन्स्टर है? तो चोजी कहता है, चलो फिर उमे मिया आ जाओ, 1-on-1 लड़ाई करते हैं, क्योंकि तुम लोगों ने हम पर पहले वॉर किया था तो इसलिए ये रीजन काफी है ना लड़ने के लिए। तो चलो फिर जल्दी से लड़ते हैं। ये सच है कि लड़ाई की पहल हमने की थी, पर तुमने पहल ही यहाँ के बहुत सारे लोगों को मारा है, तो इसलिए आगे अब कुछ नहीं होगा, क्योंकि अब हम लोग बराबरी पर हैं। तुमने सही कहा। और तभी जॉर्ज उमे मिया को एक जोरदार किक मारता है और उमे मिया उसकी किक को रोक कर कहता है, तुम अभी भी बिना सोचे समझे फैसले लेते हो। तो चलो फिर उमे मिया, अब मैंने तुम्हें पर वार कर दिया है, अब तुम्हारी बारी है। क्या तुम्हें इससे गुस्सा नहीं आ रहा? आखिरकार तुम लड़ाई क्यों करना चाहते हो? मैं लड़ना नहीं चाहता, मैं तो बस तुम्हें चाहता हूँ। जब से मैं टॉप पर पहुँचा हूँ तब से सब कुछ बोरिंग हो गया है, पर तुम्हें देखो, तुम भी टॉप पर हो, पर तुम हमेशा मजे करते रहते हो और बेवकूफ़ों की तरह हंसते रहते हो। ये तो बहुत गलत बात है। तो इसलिए अब मैं फ्लोरिन और तुम्हें पाकर रहूंगा ताकि मैं भी इस तरह के मजे कर सकूं। तो ये बात लगता है चोजी तुम्हें कुछ ज्यादा ही प्रॉब्लम हो रही है। अब अरीमा कहता है, आखिरकार तुम ये क्या बेकार सी चीजें हमारे बॉस को कह रहे हो? तब चोजी कहता है, आखिरकार तुम लोग यहाँ पर क्या कर रहे हो? तो जॉर्ज कहता है, हमारे बॉस यहाँ पर अकेले ही हमला कर रहे हैं और ये चीज़ हमें बिल्कुल पसंद नहीं है। जैसे मैंने तुम्हें सारी चीज़ें बताई वैसे ही तुम यहाँ पर भाग कर आ गए। मैंने तुम्हें हमेशा कहा है कि तुम्हें पूरी स्टोरी सुन लेनी चाहिए। और हाँ थीलो, तुम्हें दोबारा देखकर बहुत खुशी हुई। और तब हम देखते हैं सभी लोग उमे मिया के पास आ जाते हैं। तब उमे मिया कहता है, मैंने तुम सभी लोगों को वहीं रुकने के लिए कहा था, चुप कर जाओ। मैं यहाँ पर तुम लोगों को 1-on-1 फाइट को डिस्टर्ब करने नहीं आया हूँ और मुझे ये बिल्कुल पसंद नहीं है जब कोई किसी को ऐसे घेर ले। तो चोजी कहता है, रुक जाओ सभी, मैं यहाँ पर 1 वर्सेस 1 फाइट करने वाला हूँ, तो इसलिए इसके बीच में कोई नहीं आएगा। तो यू कहता है, इस टाइम शायद 1 वर्सेस 1 लड़ना सही बात नहीं रहेगी, क्योंकि जरा मुड़कर तो देखो। और तब वो सभी लोग देखते हैं कि पूरा फ्लोरिन लड़ने के लिए तैयार होता है। तब उमे मिया कहता है, तुम में से कोई भी आगे नहीं बढ़ेगा। चोजी, मैं तुम्हारे साथ 1 वर्सेस 1 लड़ने के लिए तैयार हूँ, तो इसलिए अपने साथियों को पीछे हटने के लिए कहो। ठीक है, जब तक हम दोनों फाइट करेंगे तब तक मुझे इससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। तब बारा मिया कहता है, रुक जाओ, क्या बॉस कुछ ज्यादा ही सॉफ्ट नहीं बन रहे हैं या फिर ये डर रहा है? तब साकुरा कहता है, मैं तुम्हें मार डालूंगा। तब बारा मिया कहता है, इस तरह मेरे सच बोलने पर इतना गुस्सा मत करो। तो इनोरू कहता है, रुको जरा, ये तो वही लड़का है ना जिसके साथ हमारी पहले लड़ाई हुई थी। ये लोग कितने कमजोर है, पर मैं फिर भी इनके बारे में बता सकता हूँ, मैं अमेजिंग हूँ ना। तो सुओ कहता है, तुम्हारे चेहरे को तो बहुत खतरनाक बनाया गया है, पर तुम एक छोटे बच्चे की तरह बोलते हो और तुम कितने क्यूट हो। तो यू कहता है, चलो अब सभी लोग शांत हो जाओ। और चोजी, अगर तुम 1 वर्सेस 1 करना ही चाहते हो तो चलो फिर किसी और दिन करते हैं। देखो यहाँ बहुत जल्दी रात होने वाली है
और अगर तुम रात को लड़ोगे तो तुम्हें पता ही नहीं चलेगा कि जिसे तुमने मारा है उसका चेहरा मार खाने के बाद कैसा लग रहा है। सही कहा ना? तो साकुरा कहता है तो आखिरकार तुम अपने फेस को कैसे देख पाओगे? तो चोजी कहता है तो क्या इसका मतलब यहाँ पर सभी लोग इन्वॉल्व्ड हैं? तो चलो फिर हम लड़ाई शुरू करते हैं। मैं यहाँ पर गैंग फाइट की बात नहीं कर रहा हूँ, हम सभी लोग 1 वर्सेस 1 फाइट करेंगे जैसे कि एक इवेंट होता है। तो तुम लोगों को यहाँ कैसा लग रहा है? तो क्यों कहता है ये तो कैंडो टीम कंपटीशन की तरह है, इसमें तो सच में बहुत ज़्यादा मज़ा आएगा। तो चलो फिर इन्हें अपनी जगह पर बुलाया जाए। पर हम देखते हैं चोजी इतना ज़्यादा एक्साइटेड होता है कि वो किसी को किसी की बात ही नहीं सुनने देता। तो यू कहता है ज़रा ध्यान से सुनो चोजी, तो अब जो प्लान हुआ है वही लड़ेंगे और उनका नाम है चोजी और उमे मिया और थीलो और साकुरा। तो साकुरा कहता है मेरा नाम साकुरा है। ओथलौनी। तो आरिमा कहता है तो फिर मुझे इस लंबे बाल वाले लड़के के साथ लड़ने दो। तब मिनारो कहता है तो फिर तो मैं इस आई पैच वाले लड़के के साथ लड़ूंगा। तब सुओ कहता है मुझे यकीन ही नहीं हो रहा कि इस क्यूटी से मुझे चुना है। तब उमे मिया कहता है अगर ये 1 वर्सेस 1 फाइट है तो हम दोनों को लड़ना ही काफ़ी होगा। आखिरकार तुम ये क्या बात कर रहे हो? अगर हम सभी लोग इकट्ठा लड़ेंगे तो और ज़्यादा मज़ा आएगा। तो साकुरा कहता है हमें भी बहुत ज़्यादा मज़ा आएगा। तो हिराकी कहता है ये फर्स्ट ईयर तो पीछे ही नहीं हट रहे हैं। तो साक कहता है मैं भी हिराकी के साथ लड़ना चाहता हूँ। तो हिराकी को साक को देखकर गुस्सा आ जाता है और वो कहता है मुझे माफ़ करना उमे मिया, पर मैं भी इस लड़ाई को लड़ने वाला हूँ। तो चोजी कहता है तो अब डिसाइड हो गया है, अब हम लोग अपनी टीम को दांव पर लगाकर मज़े और लड़ाई करेंगे। तो यहाँ कुछ टाइम बाद सभी लोग कटोहा के कैफ़े में चले जाते हैं जहाँ नीरे बहुत ज़्यादा डर रहा होता है। तो साकुरा कहता है तुम कुछ ज़्यादा ही आवाज़ कर रहे हो। तो नीरे कहता है आखिरकार ये गलती किसकी है? तो कटोहा कहती है अब इसके बारे में सोचने का क्या फ़ायदा। नीरे तो चलो फिर अब खाना खाओ और शांत हो जाओ। कटोहा तुम्हें समझ में नहीं आ रहा, अगर कल उमे मिया चोजी से हार गया तो शिशुरिन फ्लोरिन पर कब्जा कर लेगा। तब ये सुनते ही उतारो नीरे को घूर घूर कर देखने लगता है। तब कटोहा कहती है फिर भी इस बात को सोचने का क्या फायदा, और वैसे भी सब कुछ ठीक ही रहेगा क्योंकि ये लोग कमजोर नहीं हैं और तुम ये बात अच्छे से जानते हो। तो साकुरा कहता है अब मैंने खाना खा लिया है, क्या अब मैं घर जा सकता हूँ? तो नीरे कहता है क्या इतनी जल्दी? पर रुको, उमे मिया ने हमें यहाँ पर रुकने के लिए कहा था। तो साकुरा कहता है वो लोग कितने ज्यादा लेट हो चुके हैं, उसने हमें वेट करने के लिए कहा था और अब वो खुद ही नहीं आ रहा है। तो सुओ कहता है क्योंकि वो इस टाइम फ्लोरिन के स्टूडेंट्स को समझा रहा है। तो साकुरा कहता है पर फिर भी उमे मिया ने तो कहा था कि हम खाना खाने जा रहे हैं, तो आखिरकार हम यहाँ पर क्या कर रहे हैं? तो कटोआ कहती है देखो कह भी कौन रहा है जो कि अपना ऑमलेट राइस पूरी तरह से खा चुका है। तो सुओ कहता है ये जगह हमेशा से फ्लोरिन का अड्डा रही है और जब सभी लोग यहाँ पर फाइट से पहले इकट्ठा होते हैं तभी उमे मिया वहाँ आ जाता है और कहता है गटू हाँ तुम्हारा हेयर स्टाइल तो बहुत क्यूट है और तुम पर तो ये बहुत अच्छा लग रहा है, और हाँ जो पीछे पौधे मैंने तुम्हें बताए थे वो अब और भी बड़े हो चुके हैं और जब वो खरीदेंगे और फलों को देंगे तब मैं उन चीज़ों को यहाँ पर डिलीवर कर दूंगा, मुझे इस चीज़ का इंतज़ार रहेगा। तो साकुरा कहता है आखिरकार यहाँ पर चल क्या रहा है? तो सुओ कहता है जैसे कि तुम देख ही रहे हो कटोहा उमे मिया की फेवरेट है। तो साकुरा शर्माते हुए कहता है क्या ये इसकी गर्लफ्रेंड है? तो कटोहा कहती है ऐसा कुछ नहीं है, तुम बिल्कुल बेवकूफ़ हो। तो उमे मिया कहता है इसने सही कहा, तुम बेवकूफ़ हो, ये मेरी गर्लफ्रेंड नहीं बल्कि मेरी छोटी बहन है। तब कटोहा कहती है ऐसी भी बात नहीं है। तब साकुरा कहता है आखिरकार चल क्या रहा है? तो कटोहा कहती है हम दोनों सेम अनाथालय में पले बड़े हैं और इसलिए उमे मिया मुझे एक फैमिली मानता है, बस ये इतनी सी बात है। और एक मिनट रुको, ये तुम्हें छोटी बहन कह रहा है, आखिरकार बड़ी बहन क्यों नहीं? आखिरकार तुम कितने साल की हो? मैं 16 साल की हूँ, जितने के तुम हो। तुम झूठ बोल रही हो, तुम तो 16 साल की बिल्कुल नहीं लगती हो। तभी कुतारो साकुरा के चेयर उठाकर मारता है। आखिरकार ये क्या था? तब उमे मिया कहता है
तुमने सही कहा, कटोहा अपनी उम्र से ज्यादा मैच्योर लगती है, पर क्योतारो तुम्हें इस तरह लोगों पर ऐसी चीजें नहीं फेंकनी चाहिए। तो हिराकी कहता है कि कटोहा उमे मिया की फेवरेट है, तो इसलिए अगर उसे पता चला कि कटोहा डेंजर में है तो तुम सोच ही सकते हो कि क्या हो सकता है। अब उमे मिया राइस ऑमलेट खाने लगता है और साथ साथ उसकी तारीफ करता है, पर वो नोटिस करता है कि हिराकी कुछ सोच रहा होता है और उससे इस बारे में पूछता है। तो हिराकी कहता है, मैं तो बस ये सोच रहा था कि शिशुरिन पहले कैसा हुआ करता था। तो साकुरा कहता है, तो क्या ये वो लोग पहले डिफरेंट हुआ करते थे? तो हिराकी कहता है, शिशुरिन ऐसी टीम थी जो कि फाइटिंग में हमेशा स्ट्रॉन्ग दिखती थी। उनमें से बहुत सारे लोग बहुत ज्यादा गुस्से वाले थे, पर वो लोग ऐसे नहीं थे जो कि मिडिल स्कूल बच्चों के पीछे भागते हो। एक बार हमारे और शिशुरिन के बच्चों के बीच बहुत खतरनाक लड़ाई हुई थी, पर उस लड़ाई को लड़ने के बाद हमें अच्छा फील हुआ। पर जब से चोजी लीडर बना है तब से उनके बारे में बुरी बुरी अफवाहें फैलनी शुरू हो गई हैं। जो आज हुआ वो कुछ नया नहीं था। मैंने सुना है कि उन्होंने पहले भी इस तरह जानबूझकर लड़ाई शुरू करने की कोशिश की थी। चोजी और यू अपने सबसे ज़्यादा अपनी टीम के फिक्र करते हैं और वही उनकी टीम के पावर के सिंबल्स हैं। तो आखिरकार ये चीज़ें ऐसे कैसे बदल गई? तब उमे मिया कहता है, इसका रीज़न चोजी ही है। तो साकुरा कहता है, आखिरकार रीज़न क्या है? इसके बारे में मुझे ज़्यादा कुछ नहीं पता है, पर हमें कल बात करके सब कुछ पता चल ही जाएगा। हम आप पर सब कुछ छोड़ते हैं, ऐसा नहीं हो सकता, ऐसी बात नहीं है। साकुरा, लड़ाई एक एक्शन की तरह है, एक लेक्चर की तरह है। कभी हमारा पंच वो लैंग्वेज बन जाता है जो हमें हमारे अपोनेंट के बारे में शब्दों से ज़्यादा बता देता है, पर ये एक ऐसी लैंग्वेज है जिसे सिर्फ हम ही समझ सकते हैं। तब वो लोग वहाँ से जाने लगते हैं और उमे मिया कहता है, तो कल कोई भी लेट मत होना और कटोहा मैं वापस ज़रूर आऊँगा। तो हिराकी कहता है, मैं आप सभी को अच्छे से थैंक यू नहीं कह पाया हूँ, तो इसलिए मुझे बचाने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और हाँ, कल के लिए मैं आप सब पर भरोसा कर रहा हूँ। तो सभी लोग कहते हैं कि हम इससे संभाल लेंगे। तो साकुरा शर्माने लगता है और कहता है, ऐसी बात नहीं है, मैं तुम्हारे लिए लड़ाई नहीं कर रहा हूँ। तो कटोहा कहती है, तुम बेवकूफ़ हो, तुम्हें बस इतना ही कहना था कि तुम ये मुझ पे छोड़ दो। तो साकुरा यही बात कहता है और नीरे कहता है, देखो साकुरा, तुम्हारा फेस पूरी तरह से रेड हो गया है। तो साकुरा उसे चुप रहने के लिए कहता है और वह सभी लोग वहां से चले जाते हैं। तब साकुरा सोचता है, लड़ाई एक कन्वर्सेशन होती है और हमारे मुक्के की एक लैंग्वेज, मैंने कभी भी ऐसी नहीं सोचा था। तब अगले दिन वो लोग ब्रिज के पास पहुंच जाते हैं और शिशुरिन इनकी टेरिटरी में एंटर करने लगता है। तब साकुरा सोचता है, मैं आज तक कभी किसी के लिए नहीं लड़ा हूँ, पर पता नहीं क्यों आज मुझसे ऐसा लग रहा है जैसे कि आज तो मैं बिल्कुल नहीं हारने वाला। तो चोजी कहता है, तो तुम आ ही गए, तो चलो फिर अब स्टार्ट करते हैं। तो चलो फिर स्टार्ट किया जाए। और इसी के साथ ये एपिसोड खत्म हो जाता है और नेक्स्ट एपिसोड का लिंक आपको जल्दी मिल जाएगा। तो जल्दी से वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो और कमेंट में जल्दी से नेक्स्ट पार्ट लिख दो।